हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमने जो युग्म दिए गए हैं, जो पेयर्स दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। और जो दूरी सूत्र होता है, यानी जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी जो दूरी सूत्र होता है हमारा, वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें पेयर्स दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं। हमने क्या करना है, इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। और दूरी या डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हमने किस किस की दूरी निकालनी है, 2 3 और 4 1। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा x1। जो सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पेयर का, वो क्या होता है हमारा x2। जो फर्स्ट का सेकंड होता है वो होता है हमारा y1। और जो सेकंड का सेकंड है वो होता है हमारा y2। यानी जो फर्स्ट पॉइंट होते हैं हमारे वो होते हैं x के, और जो सेकंड पॉइंट होते हैं हमारे वो होते हैं y के। ये x1 है तो ये x2 है, ये y1 है तो ये y2 है। हमने ले लिया। x1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 4, y1 है हमारा 3 और y2 है हमारा 1। ठीक है, निकाल लेंगे हम डिस्टेंस, यानी फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रखेंगे x2 कितना है हमारा 4 रखा हमने। 4 माइनस x1 कितना है 2, यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस y1 कितना है हमारा 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, लिया हमने, कितना बना 4 माइनस 2 कितना बन गया 2 का स्क्वायर, और 3 माइनस 1 कितना बन गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया हमारा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ भी 2 2 ज़ा 4, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी क्या आया हमारा अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ से 2 के तो हमारे पेयर बन गए, यानी, और यहाँ पर क्या है, ये 2 अभी भी हमारा रूट के अंदर है, यानी 2√2 या फिर √8 आंसर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमें पॉइंट्स दिए हैं 2 3 4 1। हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा x का और सेकंड पॉइंट होता है y का। ये फर्स्ट पेयर में x1 y1 x2 y2, अगर थर्ड भी होता तब क्या होता x3 y3। लिया हमने, x1 क्या है हमारा 2, x2 है 4, y1 है 3, y2 है 1। रख दिया हमने फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी बन गया 4, कितना आया अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, -5 7 एंड -1 3। ठीक है, वही सेम x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट x1, और इसका ये है हमारा y एक्सिस का यानी y1, इसका फर्स्ट x2 और y2। ठीक है, रखेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे
x2 की जगह पर x2 कितना है हमारा, अलग लिख लेते हैं इन्हें। x1 कितना है हमारा -5, x2 कितना है हमारा -1, y1 कितना है हमारा 7, y2 कितना है हमारा 3। ठीक है, रखेंगे x2 कितना है हमारा -1, माइनस x1 कितना है हमारा -5। देखिए यहाँ पर x2 है हमारा -1, बीच वाला माइनस, और ये जो x1 है ये भी है हमारा -5। ठीक है, क्या बन गया हमारा का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 3, माइनस y1 कितना है हमारा 7, 3 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा -1, माइनस क्या हो गया हमारे पास, 2 माइनस इकट्ठे हो गए, क्या बन गया हमारा +5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा -7 प्लस का 3, कितना बच गया हमारा, 7 में से 3 को लेस करेंगे, कितना बच गया -4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 - 1 कितना बन गया 4 स्क्वायर, और यहाँ भी -4 का स्क्वायर कितना बन गया हमारा -4 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आया हमारा √32, कितना आया हमारा 16 में 16 को ऐड करेंगे, कितना आया √32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 के हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इस पेयर में से हमने क्या लिया 2, सेकेंड पेयर में से 2, लेकिन ये तो अकेला है, इसका तो पेयर ही नहीं बना, यानी ये रूट के अंदर एज इट इज। आंसर क्या आया हमारा 4√2। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किस किस का, ए बी का और -a - b का। ठीक है, ये हमें दिया है वही सेम, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रखेंगे x2 की जगह पर x2 रखेंगे, कितना है -a का स्क्वायर, कितना है -a, x2 कितना है हमारा -a, माइनस x1 कितना है हमारा a, -a का स्क्वायर बन गया, प्लस y2 कितना है हमारा -b, और y1 कितना है हमारा b। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बन गया, -a कितना बन गया -2a का स्क्वायर। यहाँ पर -b कितना बन गया -2b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए करते हैं, यहाँ पर क्या बना हमारा 2 2 जा 4a स्क्वायर, यहाँ भी 2 2 जा 4। देखिए जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ भी 2 2 जा 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, √4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा हमारा √4 क्या ले लिया हमने, दोनों में से कॉमन ले लिया 4, अंदर क्या बचा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 किसका रूट होता है, 4 किसका रूट होता है 2 का, यानी आंसर क्या आया हमारा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर। एक बार और देख लीजिए, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड देखते हैं एक बार क्या दिया हमें, -5 7 -1 3 का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा x1 और सेकंड y1, x2 y2। ठीक है, देखिए रखा हमने x1 है हमारा -5, x2 है हमारा -1, y1 है हमारा 7, y2 है हमारा 3, रख दिया हमने। देखिए ये x2 जो है -1 है और एक ये बीच वाला माइनस है, और जो x1 है वो भी -5 है, उसका होल स्क्वायर। y2 हमारा 3 है और y1 हमारा 7 है, और ये बीच में इनके माइनस है। हमने लिया -1 माइनस माइनस क्या बन गया +5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -7 + 3 कितना बन गया -4 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 को लेस करेंगे, 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर कितना बन गया 16 + 16 यानी √32। 32 के हम फैक्टर वो करेंगे, कितना आया हमारे पास 4√2। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड क्या है हमारा a/b, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, रखा हमने। x2 कितना है -a, ये बीच वाला माइनस, x1 क्या है a, कितना बन गया -a का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 कितना है हमारा -b और बीच में माइनस है, y1 कितना है हमारा b, -a क्या बन गया -2a का स्क्वायर, -b क्या बन गया -2b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर एज इट इज। 4 क्या ले लिया हमने, दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा a² + b²। 4 का रूट क्या होता है हमारा 2 √a² + b², ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। हमने 0, 0 और 36, 15 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। क्या ऐसे आप ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हो? तो हिंदी में देखेंगे एक बार। बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी निकालनी है हमने, और ये बताना है कि क्या हम ऐसे दूरी निकाल सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे दूरी निकाल सकते हैं। हमने ए क्या ले लिया 0, 0 ले लिया, ए के पॉइंट क्या ले लिया हमने 0, 0। ठीक है, और बी के पॉइंट क्या ले लिया हमने 36, 15। तो हम अगर ए के पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे और बी के पॉइंट ये, तो हम इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यानी ए बी के बीच की दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है हमारा दूरी का, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, क्या क्या दिया है हमें 0, 0, 36, 15। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, देखिए करते हैं, लिख लेंगे इन्हें। x1 कितना है हमारा 0, x2 कितना है हमारा 36, y1 कितना है हमारा 0, y2 कितना है हमारा 15। ठीक है, देखिए अब रखेंगे x2 कितना है हमारा 36 माइनस x1 कितना है हमारा 0 ले लिया हमने, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 15, y1 कितना है हमारा 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 13 में से 0 लेस करें कितना आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना आया हमारा 1296। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225। ठीक है, उसके बाद देखिए 1296 में 225 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, कितना आया हमारा 1521।
कितना आया 1521। एक बार 1521 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, कितना बच गया 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। उसके बाद किस पे जाएगा 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 1 जा 13, पेयर बन गए हमारे यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 13, यानी 3 × 13 आंसर कितना आया 39। यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या आएगी 39 आएगी। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट। हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल दूरी फाइंड आउट करनी है। उन्होंने सिर्फ हमसे एक बात पूछी है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। क्या आप ऐसे किसी भी ए और बी के कस्बे की दूरी निकाल सकते हो? तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने ए के पॉइंट ले लिए 0 0 और बी के पॉइंट ले लिए 36 15। ठीक है, तो हमने ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। रख लिया हमने। रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1296, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 1529। 1529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 39। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1523 एंड -211 आर कोलिनियर। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 सहरेखी है, यानी कोलिनियर है। संरेखी क्या होता है हमारा, जो एक ही रेखा पर बिंदु बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उनको हम कोलिनियर बोलते हैं या फिर संरेखी बोलते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, ए सी ले लिया। ठीक है, ए सी एक रेखा है, तो हमने यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। यानी एक ही लाइन पर हमारे पॉइंट कब बनेंगे, जब हमारा ए सी, ये जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर आएगा, तभी होंगे ये एक लाइन के पॉइंट। तो जब हमारा जो ये ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल आएगा, तभी क्या होंगे ये हमारे कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, निकालते हैं। ए के पॉइंट क्या है हमारे, ए के पॉइंट ले लिए हमने 1 5, बी के पॉइंट ले लिए हमने 2 3, सी के पॉइंट ले लिए हमने -2 -11। ठीक है, ले लिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, ए के पॉइंट क्या है हमारे, ए के पॉइंट क्या है हमारे 1 5, बी के है हमारे 2 3। हमने इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इन पे दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे। ये है हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, यानी जो x1 है हमारा वो क्या है 1, जो x2 है वो क्या है 2, y1 है हमारा 5, y2 है हमारा 3। ठीक है, रखेंगे। x2 कितना है हमारा 2 माइनस x1 कितना है हमारा 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 कितना है हमारा 3 और y1 कितना है हमारा 5। ठीक है, कितना आएगा हमारा 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया। उसके बाद 5 माइनस 3 कितना हो गया -2 का स्क्वायर, यानी कितना आया हमारा 1 + 4, यानी कितना आया हमारा √5 आया। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारी √5 आई। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अब क्या निकालना है हमने, बी सी, यानी बी और सी के पॉइंट लेंगे हम। बी के पॉइंट क्या है हमारे 2 3,
सी के पॉइंट है हमारे -2 -11। ठीक है, ये है हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, लिया हमने। x1 क्या है हमारा 2, x2 है हमारा -2, y1 है हमारा 3, y2 है हमारा -11। ठीक है, रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे। x2 कितना है हमारा -2 माइनस x1 कितना है हमारा 2, -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -11 माइनस y1 कितना है हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे। -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 दोनों माइनस के हैं यानी ऐड होंगे, कितना हो गया 14 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे हम। 4 का स्क्वायर कितना है हमारा 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 196 में 16 को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 212। ठीक है, ये अब हमारा AB भी निकल गया और AC भी निकल गया, अब BC भी निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, किसकी ज़रूरत है AC की, क्योंकि हमने क्या दिखाना है, अगर AC AB प्लस BC के बराबर आएगा तभी तो हमारे पॉइंट कोलिनियर होंगे, संगरेखी होंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा AC, क्या निकालना अब हमने AC, यानी A और A के पॉइंट क्या है हमारे, A के पॉइंट है 15 और C के पॉइंट है -2 -11। लेंगे हम A के पॉइंट क्या है हमारे 15 और C के पॉइंट है -2 -11। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है हमारा -2 माइनस x1 क्या है 1 प्लस y2 क्या है हमारा -11, y1 कितना है हमारा 5। ठीक है, लेंगे हम, कितना आया हमारा 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 -16 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आया हमारा 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 256। ऐड करेंगे, कितना आया हमारा 256 में 9 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा हमारा 15 6 265। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए अब हमने क्या दिखाना है कि जो AC है क्या वो हमारा AB प्लस BC के बराबर आ रहा है। AC की वैल्यू कितनी आई है हमारी, AC की वैल्यू कितनी है √265, कितनी है √265। AB की वैल्यू कितनी है हमारी, AB कहाँ था हमारा, AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारी √5, रखेंगे। AB कितना है हमारा √5 प्लस BC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 212, कितनी आई थी √212। अब ये तो इक्वल नहीं आ रहे, ये तो इसके इक्वल नहीं है, यानी क्या है हमारा ये नॉट कोलिनियर। जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमारे संरेखी नहीं हैं। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि हमने क्या करना था, डिटरमाइन करना था यानी निर्धारित करना था कि जो पॉइंट दे रखे हैं हमें 1 5 2 3 -2 -11 वो कोलिनियर है। कोलिनियर हमारे कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो एक ही लाइन पर बनते हैं। जो एक ही लाइन पर बनने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं, संरेखी कहते हैं। तो जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, अब ABC हमने ले लिया वो तीनों पॉइंट। अब हमने क्या दिखाना पड़ेगा कि जो ये AC है ये
ए बी और बी सी के जोड़ से बना है। जो ए सी की वैल्यू है वो क्या है हमारी ए बी प्लस बी सी है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो इसके लिए हमें तीनों चीज़ें निकालनी है, ए बी सी बी और ए सी बी। सबसे पहले हम ए बी लेंगे। ए बी के लिए हम पहले 2 पॉइंट ए और बी लिया हमने, दूरी सूत्र लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रखे, क्या आया हमारा √5। उसके बाद हमने बी सी निकाला, बी सी के बी और सी के पॉइंट लिए, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कितना आया हमारा 212। फिर हमने बचा क्या हमारा ए सी के ए और सी के पॉइंट लिए, सेम एज इट इज फॉर्मूला लगाया, कितना आया हमारा √265। हमने देखना क्या है कि जो ये ए सी आया है क्या वो ए बी और बी सी का जोड़ है। यहाँ पर लिया हमने ए सी तो हमारा 265 आया, ए बी हमारा √5 है, बी सी हमारा 212 है, लेकिन ये तो इसका जोड़ है नहीं, तो ये क्या है हमारा जो पॉइंट दे रखे हैं वो हमारे कोलिनियर नहीं है, संरेखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। हमने शो करना है कि जो ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल के पॉइंट है या नहीं है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु शीर्ष के त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है हमारी, आइसोस्केल्स ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, जिसकी ये वाली और ये वाली साइड्स क्या हो, इक्वल हो। लिया हमने ए बी सी, यानी हमने क्या दिखाना है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ हमने पता करनी है। सबसे पहले हमने पॉइंट लिए, ए के पॉइंट क्या ले लिए हमने 5 - 2, ये क्या मान लिए हमने ए के पॉइंट। बी के हमने क्या लिए 6 4, सी के हमने क्या लिए 7 - 2। ठीक है, ए के पॉइंट है हमारे 5 - 2, बी के पॉइंट है हमारे 6 4, सी के पॉइंट है हमारे 7 - 2। ठीक है, हमने क्या क्या निकालना है, ए बी और ए सी। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमने, ए बी और तीनों साइड निकालनी है। अगर कोई भी 2 इक्वल आ जाती है तो वो क्या है हमारी आइसोस्केल्स ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, नहीं तो नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी। ए क्या है हमारा 5 - 2, बी क्या है हमारा 6 4। हमने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, लिया हमने x1 क्या है हमारा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। लिया हमने x1 क्या है हमारा 5, x2 क्या है हमारा 6, y1 क्या है हमारा -2 और y2 क्या है हमारा 4। लेंगे, रखेंगे x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 5, y2 कितना है हमारा 4 माइनस y1 कितना है -2। ठीक है, उसके बाद देखिए लिया हमने 6 - 5 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या बन गया 1 बन गया। यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस कितना बन गया 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना बन गया 36 यानी कितना आया √37। इसके बाद हमें क्या निकालना है, बी सी। क्या निकालेंगे इसके बाद, बी सी। बी के पॉइंट क्या है हमारे 6 4 और 7 - 2। ठीक है, रखेंगे सेम। ये है हमारा x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। x1 क्या है हमारा 6, x2 क्या है हमारा 7, y1 कितना है हमारा 4, y2 कितना है हमारा -2। ठीक है, रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है हमारा 7 माइनस x1 कितना है 6
प्लस y2 यानी -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 7 - 6 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी कितना आया हमारे पास 37। दोनों साइड क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई, यानी क्या है ये हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अभी हमने AC और निकालनी है क्योंकि उससे हमें पता चलेगा 2 साइड्स इक्वल आएंगी या 3 इक्वल आएंगी। AC हमने लिया, A और C के पॉइंट क्या क्या हमारे, A के पॉइंट है 5 - 2 और C के पॉइंट है 7 - 2। ठीक है, लिया हमने, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 कितना है 5, x2 कितना है 7, y1 कितना है -2, y2 कितना है -2। ठीक है, लेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है हमारा, x2 7 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर क्योंकि ये भी माइनस है और जो बीच वाला माइनस है, दोनों क्या हो गए हमारे माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी यहाँ पर तो हमारा -2 + 2 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ 7 - 5 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या बन गया 0, कितना बचा 4 बचा यानी 2। लेकिन ये तो हमारा इक्वल है, यानी हमारी 2 साइड्स इक्वल है। ये क्या है हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल के, ये क्या है हमारे वर्टिक्स हैं। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने चेक करना है, चेक वेदर, हमें पॉइंट दिए गए हैं 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं या नहीं हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, हमने ले लिया एक कोई भी त्रिभुज है ABC, हमने पॉइंट A को नाम दिया 5 - 2 6 4 और 7 - 2। हमने तीनों साइड निकालनी है, तीनों साइड्स में से हमें क्या करना है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल आएंगी तो यस है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिक्स है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने AB लिया, AB लेंगे, A और B के पॉइंट उठाए हमने, A के पॉइंट है 5 - 2 और B के पॉइंट है 6 4, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 हमारा 5 है, x2 हमारा 6 है, y1 हमारा -2 है, y2 हमारा 4 है। हमने रखा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया हमारा 4 - प्लस 2 6, क्या बन गया 6 का स्क्वायर 36 और 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, यानी फर्स्ट साइड क्या आई हमारी 37 आई। उसके बाद हमने लिया BC, B और C के पॉइंट उठाए हमने, B के पॉइंट 6 4 है और C के पॉइंट हमारे 7 - 2 है। लिया हमने, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, लिख लिए हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, उसके बाद यहाँ पर पुट कर दिए। ये भी साइड क्या आई हमारी √37 आई, लेकिन अभी भी हमने AC निकालनी है। AC के पॉइंट, A के पॉइंट 5 - 2 है, C के पॉइंट 7 - 2 है। हमने रखा x1 5 है, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, रखे डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट्स रखे, ये क्या आया हमारा 2 आया, यानी इसकी 2 साइड्स इक्वल है। ये क्या है हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिक्स है।